जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSAT प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम सीरीज में एक और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, यह सीरीज सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी पीसीएस, BPSC, यूपी SSSC, SSC, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्जाम जहां पर इंग्लिश देखने के लिए मिलते हैं या फिर सामान्य जानकारी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। देखिए दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो आपने जब भी इंग्लिश पढ़ा होगा तो शब्द भेद, इसको हिंदी में कहते हैं शब्द भेद, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम जरूर सुना होगा। इसका डेफिनेशन होता है, सामान्य से इसका डेफिनेशन आपने जरूर पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क्स। यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखते हुए चल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क्स इन अ सेंटेंस words are divided into 8 group, है ना, which is known as parts of speech। देखिए सामान्य सा डेफिनेशन होता है, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इन अ सेंटेंस वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप। यहाँ पे वर्ड्स भी आप लिख सकते हैं, मतलब शब्दों को उन 8 समूहों में बांटा गया जिसे कि शब्द भेद कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन को ना थोड़ा ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क्स, जैसा काम होने वाला है उस काम के हिसाब से शब्दों को विभाजित किया गया। अब थोड़ी सी जानकारी के लिए यहाँ पे समझिए, जैसे मान के चलिए आपने एक शब्द लिखा है, आप यहाँ पे होम, है ना, होम नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है, ये चीज डिसाइड किया जाएगा इसके कार्य के हिसाब से, जैसा काम करेगा वैसा इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। जैसे देखिए स्माइल, है ना, स्माइल ये एक वर्ब है, लेकिन अगर स्माइलिंग लिखा जाए, है ना, ये भी वर्ब है, लेकिन ये स्माइलिंग ना, ये एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, नाउन का भी काम कर सकता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि किस प्रकार के सेंटेंस में इसका प्रयोग किया गया है। तो आगे हम लोग यही चीज सीखेंगे कि कौन सा वर्ड किस प्रकार का काम कर रहा है, इसी को पढ़ना पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल 8 है, यहाँ पे 8 का नाम लिखा गया। आप देख सकते हैं एक एक के बारे में विस्तार से बताया गया यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजंक्शन। नाउन को कहते हैं नेमिंग वर्ड। अभी हम लोग ऐसे एक एक पॉइंट को समझते हुए चल रहे हैं, विस्तार से अभी एक एक करके आगे चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, नाउन होता है नेमिंग वर्ड। अब प्रोनाउन की बात करेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि रिप्लेसेस अ नाउन, मतलब प्रोनाउन क्या होता है, जो एक नाउन को रिप्लेस करने का कार्य करता है। इसी प्रकार एडजेक्टिव की बात करेंगे तो एडजेक्टिव में लिखा है क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये एक नाउन या एक प्रोनाउन को क्वालिफाइज करने का काम करता है, मतलब इसकी विशेषता बताता है। वर्ब ये एक्शन वर्ड होता है, मतलब किसी फंक्शन की बात बताएगा, किसी एक्शन की बात बताएगा। एडवर्ब ये क्वालिफाइज वर्ब, एडवर्ब ये जो एडवर्ब होता है, देखिए ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, अदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, यहाँ तक कि सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है ना। प्रीपोजिशन ये रिलेटिंग वर्ड होता है, मतलब दो नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करने का काम करता है। कंजंक्शन ये कनेक्शन वर्ड है, मतलब दो वर्ड, सेंटेंस या फिर क्लॉज, फ्रेज, इन सब के बीच में कनेक्शन स्थापित करता है। इंटरजंक्शन की बात करेंगे तो सडन फीलिंग, मतलब कुछ अचानक उत्पन्न हुई फीलिंग को दर्शाता है। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक एक करके विस्तार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग नाउन की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगले स्लाइड पे दिया नाउन। नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग्स और एक्शन। देखिए नाउन किसी प्लेस का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, किसी थिंग्स का नाम है, मतलब वस्तुओं का नाम है। एक्शन का भी नाम नाउन ही होता है। जैसे समझिए, मैंने प्लेस का नाम लिखा जैसे आगरा, है ना, ये भाई एक नाम है तो ये एक नाउन का काम करेगा, है ना। आगरा के बाद मैंने पर्सन, जैसे मतलब किसी आदमी का नाम लिखा गया, जैसे मोहन हो गया, है ना, हरि हो गया, कोई भी नाम आप लिखेंगे सब नाउन रहेगा। थिंग्स की बात करेंगे वस्तु, जैसे टेबल हो गया, ये एक नाउन है ना। टेबल के अलावा जैसे चेयर हो गया, है ना,
शेयर के बाद बुक हो गया, कुछ भी कोई भी वस्तु रखी। अब एक्शन की बात करते हैं। एक्शन मतलब कुछ स्पेशल एक्शन, जैसे देखिए स्विमिंग है ना। देखिए स्विमिंग की बात करेंगे, जो तैराकी होती है ना, यहाँ पे स्विमिंग की अगर बात करेंगे, जो तैराकी है, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से एक नाउन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बोला गया स्माइलिंग है ना, मुस्कान है ना, तो स्माइलिंग एक तरीके से नाउन का काम करेगा। अभी हम लोग जब आगे देखेंगे ना, विस्तार से पढ़ेंगे, तब एक एक चीज़ों को बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये कैसे है ना। जैसे मुस्कान हो गया है ना, तैराक हो गया, तैराकी हो गया, तो ये सब एक तरीके से नाउन होता है। तो आपको समझ में आ चुका है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर किसी एक्शन का नाम होता है, क्या होता है, ये नाउन होता है। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पर दिया नाउन की पहचान। अब आप कैसे पहचानेंगे कि किसी भी सेंटेंस में कोई शब्द नाउन है, तो नाउन का पहचान करने के लिए देखिए हु, हुम और व्हाट का आंसर। देखिए इसका मतलब क्या है, आप वर्ब के साथ है ना, वर्ब के साथ हु से प्रश्न करेंगे, हुम से प्रश्न करेंगे और व्हाट से प्रश्न करेंगे, जो आपको आंसर मिलेगा वही नाउन है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखा है, इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए जैसे लिखा है रीना होस्टेड अ पार्टी। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, होस्टेड वर्ब है, तो इससे क्वेश्चन करेंगे हु होस्टेड अ पार्टी, तो हु का आंसर कौन आएगा, किसने पास्ट पार्टी को होस्ट किया, रीना। तो रीना यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सब्जेक्ट है ना। माफ कीजिएगा, मैं सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट तो है ही, ये नाउन हो जाएगी। अब देखिए रीना होस्टेड व्हाट, रीना ने क्या होस्ट किया, तो अ पार्टी। अ पार्टी भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाउन हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में दो नाउन लिखा है, रीना और पार्टी, ये दोनों क्या है, नाउन है। अब देखिए आगे सोनू वॉच्ड अ मूवी है ना, हु वॉच्ड अ मूवी, आंसर क्या है, सोनू है ना, सोनू एक नाउन हो जाएगा। सोनू वॉच्ड व्हाट, सोनू ने क्या देखा, मूवी, तो मूवी भी एक नाउन हो जाएगा। इसी प्रकार दिया एस्टरडे विल नेवर रिटर्न है ना, व्हाट विल नेवर रिटर्न, आंसर आएगा एस्टरडे है ना। तो एस्टरडे किसका काम कर रहा है, यहाँ पे नाउन का कार्य कर रहा है ना। अब देखिए और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पे दिया राजू बॉट अ होम, राजू ने एक घर खरीदा। देखिए राजू बॉट अ होम है ना, हु बॉट अ होम, राजू है ना, राजू बॉट व्हाट, अ होम है ना, तो अ होम यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। लेकिन अगले सेंटेंस में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अब कहानी अलग हो गया। राजू वेंट टू होम, देखिए हु वेंट टू होम, राजू, ये नाउन है। लेकिन देखिए राजू वेंट वेयर, तब आंसर आएगा होम। यहाँ पे जो होम है ना, ये नाउन नहीं है, आपको याद रखना। देखिए फंक्शनल ग्रामर की यही तो खूबी है। आप देखिए यहीं पर अगले सेंटेंस में ये जो होम है, ये नाउन का काम कर रहा है ना। लेकिन इस सेंटेंस में होम नाउन का कार्य नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये होम है ना, ये एडवर्ब का काम कर रहा है ना। ये कैसे एडवर्ब का काम कर रहा है, आगे की वीडियोज में सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी है ना। तो ये चीज़ याद रखिए। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में यही हमें सीखना है कि नाउन को कैसे पकड़ना है, प्रोनाउन को कैसे पकड़ना है। तो आज हम लोगों ने ये पकड़ा है कि ये सीखा है कि नाउन को कैसे पकड़ा जाता है। मान के चलिए मैं एक सेंटेंस यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि सोहन वेंट टू मार्केट है ना, टू बाई अ बुक है ना। इस सेंटेंस में कितने नाउन है आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है ना। तो ये आप नाउन कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसमें कितने नाउन है, और अगली क्लास में हम लोग चीज़ों को और विस्तार से आगे पढ़ाएंगे। तो आज नाउन को पहचानना सीखा है हम लोगों ने। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप ऑफ नाउन, नाउन की कैटेगराइजेशन क्या होती है, जेंडर क्या होती है। धीरे धीरे आपको सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बस आपको लगातार पढ़ाई करते रहना है, चैनल पर बने रहिएगा। अगर आप CSAT एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते तो फिर आप काफ़ी बेहतर जगह है, बस खाली आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, आप आराम से CSAT एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।